सुप्रभात बच्चों। कक्षा 3 हिंदी पंखुड़ी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 मुर्गा और लोमड़ी। सबसे पहले चित्र देखिए। यहाँ एक पेड़ है, एक बहुत ऊंचा पेड़ है, बड़ा पेड़ है। उसके ऊपर एक मुर्गा बैठा है और नीचे कौन है? ये है लोमड़ी। और लोमड़ी और मुर्गा लोमड़ी एक दूसरे को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कहानी का दृश्य। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठे देखा। उसने पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, नीचे उतर आओ। तो ये लोमड़ी जो है इस मुर्गे से क्या कहता है कि तुम पेड़ पे क्यों चढ़ के बैठे हो, तुमको तो नीचे चलना चाहिए। हम लोग मुर्गे को भी हम लोग चलते देखते तो ज़मीन पे ही देखते हैं ना, कभी पेड़ पे तो देखा नहीं। कि देखा है? पेड़ पे देखा नहीं। तो वैसे ही ये लोमड़ी भी बोलता है कि तुम ऊपर क्यों बैठे हो, तुमको तो नीचे चलना चाहिए। तो उस पे मुर्गे ने क्या कहा? मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ, मुर्गा बोला। अब इस मुर्गे ने कहा कि मैं खूंखार जानवर, जो बहुत डरावने जानवर होते हैं, जो हमला करके इस मुर्गे को मार डालें, वो वैसे जानवरों से ये बोलता है कि मैं उनसे बचने के लिए इस पेड़ पे चढ़ के बैठा हूँ, ताकि कोई जानवर मुझे मार न डाले, उनसे अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो उस पर ये लोमड़ी क्या बोलती है? लोमड़ी बोली, अरे क्या आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। तो लोमड़ी क्या बोलती है इस मुर्गे को बहलाती है, फुसलाती है ताकि ये नीचे उतर आए। क्या बोलती है कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जंगल में जितने जानवर रहते हैं, जितने पशु पक्षी रहते हैं, उन सब में समझौता हो गया है। उन लोगों में क्या समझौता हो गया कि सब अब मिलजुल कर रहेंगे, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचेगा, कोई किसी को नहीं मार डालेगा, और अब से सब मिलजुल कर ही रहेंगे। ठीक है, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। और ये मुर्गा तो इस लोमड़ी को देखा ही था, तो पहले तो उस लोमड़ी से ही बचने के लिए इस पेड़ पे चढ़ गया था, क्योंकि लोमड़ी भी क्या है? एक खूंखार जानवर है जो इस मुर्गे पे हमला करके उसको मार डालता। तो उससे बचाव के लिए मुर्गा ऊपर पहले ही चढ़ चुका था इसको देखकर। ठीक है, तो ये उसको फुसलाता है कि तुम नीचे उतर के आओ, और उसको क्या करता है? उसको झूठी खबर बताता है। लेकिन हमारा जो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, ये मुर्गा, वो क्या है? वो भी समझदार है। वो भी लोमड़ी की बात को जान गया, समझ गया कि ये क्यों मुझे ऐसे बोल रहा है। तो उसने क्या बोला? मुर्गे ने कहा, यह तो वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। मतलब अच्छी बात है ना, अगर सब लोग मिलजुल कर रहें, कोई किसी पे हमला ना करे, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन ये मुर्गा फिर क्या कहता है? ये ऐसे गर्दन उठाता है और ऐसे देखता है जैसे दूर से कोई आ रहा हो, और ये क्या करता है? कहते कहते उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा जैसे दूर की कोई चीज़ देख रहा हो। और उसके बाद ये मुर्गा ऐसे कर रहा था जैसे लग रहा है दूर से कोई चीज़ आ रहा है, ये उसको देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। अब ये जो लोमड़ी नीचे थी, इसने इससे पूछा कि तुम ऐसे गर्दन उठा के क्यों देख रहे हो, क्या बात है? तो मुर्गा क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। अब इसने क्या बोला? जैसे लोमड़ी से मुर्गे को डर था, खतरा था, वैसे ही इस लोमड़ी को भी अन्य जानवरों से जो इससे ज़्यादा खूंखार है उससे इसको खतरा था। तो उनमें वैसे ही जानवर कौन कौन से होते हैं? उनमें से कुछ होते हैं जैसे शिकारी कुत्ते। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दूर से कोई शिकारी कुत्ते दौड़े चले आ रहे हैं। अब ये सुनते ही ये लोमड़ी का देखो कैसे पसीना पसीना हो गया, ये देखो पसीने छूटने लगे। तो ऐसी बात है? तो लोमड़ी क्या बोलता है? ऐसी बात है, अच्छा क्षमा करना मित्र, मैं चली। लोमड़ी घबरा कर बोली। अब जब ये सुनती है कि शिकारी कुत्ते दूर से दौड़े चले आ रहे हैं, तो इसकी ये घबरा जाती है, ये डर जाती है, क्योंकि असल में इसको तो पता था कि ऐसा कोई समझौता हुआ नहीं है कि जंगल में कि कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। तो इसको तो पता था कि अगर शिकारी कुत्ते आ जाएंगे तो इस पे हमला कर देंगे, इसको मार डालेंगे। तो अब ये घबरा गई, और घबरा के इसने क्या बोला कि मैं अब यहाँ से चलती हूँ, और आज यहीं पे हम बात को यहीं पे विराम लगाते हैं, मैं यहाँ से चलती हूँ। अरे तुम, अब ये मुर्गा क्या बोलता है? अरे तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हें क्या डर है? पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना, मुर्गा बोला। अब ये जो लोमड़ी थी अपनी ही बात में फंस गई, अपनी ही चालाकी में फंस गई। क्यों फंस गई? क्योंकि इसने पहले ही बोला था कि जंगल में सारे पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। तो इसकी बात इसी को मुर्गे ने बोली कि तुम तो कह रही थी, ठीक है, कि सबके में समझौता हो गया और
कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, तो अब डर के क्यों जा रही हो। तो अब ये अपनी बात जब फंस गई, अपनी जाल में ये फंस गई, तो इसने क्या बोला लोमड़ी ने, सच है लोमड़ी बोली, परंतु लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना। तो अब अपनी बात को बनाने के लिए उसने क्या बोला, ये तो बोल नहीं सकती थी कि मैंने झूठ कहा है, तो उसने अपनी बात को बनाने के लिए क्या बोला कि हाँ हाँ मुझे तो पता है कि समझौता हो गया, लेकिन हो सकता है शिकारी कुत्तों को ना पता हो और वो हमला कर दे। तो शिकारी कुत्तों को यह समाचार नहीं मिला हो और वो हमला कर दें, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो समझे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कहे हुए बात पे, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी भी खबर को, किसी भी समाचार को हमें पहले जांच परख लेना चाहिए, तथ्यों को जांच लेना चाहिए, उसके बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, जो मोबाइल से हम लोग दिन भर देखते हैं समाचार और खबरें, बहुत सी झूठी खबरें भी चलती हैं, तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें पहले हर तथ्य को जांच लेना चाहिए कि जो बातें बताई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, वो सच हैं भी या नहीं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले। ठीक है। अब देखो इस इतनी अच्छी कहानी को किसने लिखा है, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। उत्तर लिखो। पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे से लोमड़ी ने क्या कहा। तो हमने पढ़ा अभी पीछे कि पेड़ पे डाल, देखो यहाँ पे आंसर है कि पेड़ पे की डाल पे बैठे लोमड़ी से मुर्गे ने कहा कि पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे से लोमड़ी ने कहा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो, मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, नीचे उतर आओ। फिर लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे ने क्या कहा। तो लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे ने क्या कहा कि मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। तो उसने बताया कि मैं खूंखार जानवर के डर से ऊपर बैठा हूँ। और लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे ने क्या किया, पहले तो मुर्गा नीचे उतरा ही नहीं, तो मुर्गा पेड़ से नीचे नहीं उतरा। उसने ये किया कि वो पहले पेड़ से उतरा नहीं नीचे, और उसके बाद उसने कहा कि शिकारी कुत्ते तेज़ी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। ठीक है। किसने किससे कहा। अब इसमें वाक्य जो दिए हैं हमें ये बताना है कि ये बातें किसने कही और किससे कही। यहाँ तो दो ही पात्र हैं, एक ये मुर्गा और दूसरा ये लोमड़ी। ठीक। तो सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। ये किसने कहा था, ये लोमड़ी ने कहा था मुर्गे से। कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। किसने कहा, मुर्गे ने लोमड़ी से कहा। लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना। ये किसने कहा, ये लोमड़ी ने मुर्गे से। तीसरा प्रश्न। लोमड़ी के जाने के बाद मुर्गा पेड़ से नीचे उतरा। उसने पूरी घटना अपने मित्रों को बताई। सोचो और लिखो, मित्रों ने मुर्गे से क्या क्या सवाल किए होंगे। ठीक है। तो अब ये कहानी यहाँ पे जो समाप्त हो गई, उसके आगे ये कहानी है दी हुई कि मान लो आगे वो मुर्गा तो उतरेगा ही पेड़ से ना, तो पेड़ से जब लोमड़ी चली गई तो मुर्गा पेड़ से उतरा, और उसके बाद उसने अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को सारी बातें बताई, जैसे हम लोग बताते हैं अपने मित्रों को कभी कोई घटना होती है तो। और फिर बताओ, अब उस मुर्गे के जो दोस्त लोग थे, जो मित्र थे, उन्होंने क्या क्या पूछा होगा मुर्गे से। तो पहले तो उसका हालचाल पूछा होगा कि वो सुरक्षित है, उसको कहीं कोई चोट तो आई नहीं, कहीं वो ठीक तो है। और उसके बाद क्या पूछा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी तरकीब मुर्गे ने लगाई थी, तो वो क्या बोला होगा, उसके मित्रों ने क्या बोला होगा कि तुमको ये जो तरकीब है कहाँ से आया, कैसे तुमने ये बात सोची, या तुम्हारे मन में ये विचार कहाँ से आया कि मैं लोमड़ी से अपनी रक्षा इस तरह कर सकूं, या लोमड़ी को इस तरह से मैं बहका दूं ना। तो ये अपने शब्दों में आप लिखिएगा कि क्या क्या बातें मुर्गे ने अपने मित्रों से बताई होंगी। फिर कहानी का नाम है मुर्गा और लोमड़ी। तुम इस कहानी को क्या नाम दोगे। तो तुम इस कहानी को क्या नाम दोगे, जैसे एक हो सकता है समझदार मुर्गा या होशियार मुर्गा, और एक हो सकता है चालाक लोमड़ी। हालांकि लोमड़ी की चालाकी इसमें चली नहीं,
मुर्गे की समझदारी के आगे लोमड़ी की चालाकी चली नहीं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हम 2 शीर्षक यहाँ लेते हैं, समझदार मुर्गा और चालाक लोमड़ी। और आगे तीसरा चौथा और क्या हो सकता है शीर्षक, ये आप खुद से सोचिए। हमें किन किन माध्यमों से समाचार प्राप्त होते हैं? तो हमें किन किन माध्यमों से समाचार प्राप्त होते हैं? कहीं कोई बात होती है तो कैसे पता चलता है? आजकल तो टीवी है, रेडियो है, सब चीज़, कंप्यूटर है, उसके अलावा समाचार पत्र मतलब अखबार, फिर दूर संचार के जितने भी सारे माध्यम, दूर संचार में टीवी रेडियो भी आएगा, और उसमें मोबाइल फ़ोन से ही पता चल जाता है ना। और उसके बाद मौखिक रूप से भी लोग आके बताते हैं, चिट्ठियाँ भी लिखी जाती हैं, तो पत्र भी लिखे जाते हैं समाचार सूचना देने के लिए। लोग घर पे भी आके बता जाते हैं, या हम लोग को कहीं रास्ते में मिलते हैं तो बताते हैं, कोई बात होती है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किन किन माध्यमों से हमें समाचार प्राप्त होते हैं। हम लोग को समाचार पत्रों द्वारा, मौखिक रूप से, दूर संचार के माध्यमों से। फिर कहानी पर कक्षा में अभिनय करो। लोमड़ी तथा अथवा मुर्गे का चित्र बनाओ अपना अखबार। तो अपने गाँव, ये आप होमवर्क है, कहानी पर कक्षा में अभिनय करो, ये तो क्लास में होगा। और ये लोमड़ी अथवा मुर्गे का चित्र ड्राइंग कॉपी में बनाना है। बनाओ अपना अखबार, यहाँ पे चार्ट पेपर आपको लेना है, और उसमें अब जैसे समाचार पत्र के ऊपर नाम रहता है वैसे आप नाम डालिए। अपने समाचार पत्र आपको बनाना है, और उसमें जैसे खबरें रहती हैं अखबार में वैसे खबरें लगाइए। फ़ोटो चित्र अगर आपको कहीं से मिले तो चित्र उस पर आप कट करके चिपकाइए, नहीं तो बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक अखबार, अपना अखबार की तरह चार्ट पेपर आप बनाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।